हाय नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम तीतरी, ऑथर एंड पब्लिक सर्वेंट। एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत, आभार, धन्यवाद। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा हमारे मानसिक दृष्टिकोणों के बारे में। आखिर क्या होते हैं ये मानसिक दृष्टिकोण। आज बात करूंगा मैं साथियों कि अपने जीवन में हम कुछ विशेष लोगों को लेकर, कुछ लोगों को लेकर, कुछ इंसान को लेकर, व्यक्ति को लेकर या फिर किसी वस्तु को लेकर हम अपूर्ण महसूस करते हैं। हम उनके प्रति कुछ नज़रिया सेट कर लेते हैं, उसके बाद या फिर वो अपने जीवन में आते हैं, कुछ इंटरफेयर करने के बाद अपने जीवन से वो चले जाते हैं या फिर उनसे अपने कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। उसके बाद लगातार हम उनको लेकर परेशान होते रहते हैं। आखिर क्या कारण है कि वो उमड़ घुमड़ कर हमारे जीवन में, हमारे माइंड में वही उन्हीं लोगों की तस्वीर आती रहती है। उमड़ घुमड़ कर उन्हीं लोगों की वो बातें या वो घटनाएं हमें याद आती रहती है। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे अगर कारण की बात की जाए तो मुख्य रूप से इसके पीछे कारण होता है, वो होता है हमारा मानसिक दृष्टिकोण। उस इंसान के प्रति हमारा द्वारा निर्मित किया गया मानसिक दृष्टिकोण, हमारे द्वारा बनाया गया मानसिक दृष्टिकोण इसके पीछे मुख्यतः जिम्मेदार होता है। अब ये मानसिक दृष्टिकोण होता क्या है? मानसिक दृष्टिकोण हम उसे कहते हैं कि किसी इंसान, व्यक्ति या वस्तु को लेकर या फिर किसी समूह को लेकर, कंपनी को लेकर या किसी विचारधारा को लेकर, विचारधारा के संबंध में हम किसी घटना या कारण के बाद उसके प्रति एक स्थायी मानसिक नज़रिया सेट कर लेते हैं। हमारे माइंड में उसके प्रति एक स्थायी भाव सेट कर लेते हैं, उसके प्रति एक देखने का वो बोलते हैं रवैया सेट कर लेते हैं, जिसे हम मानसिक दृष्टिकोण कहते हैं, मानसिक नज़रिया कहते हैं या फिर उसके प्रति हमारा मनोभाव कहते हैं। यही एक वो कारण होता है जिसकी वजह से हमारा उसके अतीत से हमारा अब भी संबंध जुड़ा हुआ रहता है। क्योंकि यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे मानसिक फितरत की, हमारी मानसिकता की बात कर रहा हूँ। हर एक इंसान का जीवन अतीत से प्रभावित होता है और हर एक इंसान का जीवन किसी इंसान से अतीत से क्यों जुड़ा हुआ होता है, उसके पीछे कारण होता है कि माइंड में उनके प्रति कुछ छवियाँ या फिर कुछ ऐसे दृष्टिकोण हमने सेट कर रखे हैं, उसकी वजह से हम उस इंसान से अभी भी जुड़े हुए हैं। जैसे मान लो आज से 5 साल पहले किसी इंसान ने आपके साथ धोखा किया, या कोई लड़का लड़की है उसके आपस में आज से 5 साल पहले किसी लड़की का किसी लड़के से ब्रेकअप हो गया। तो ब्रेकअप हुआ, उस लड़के ने उसके साथ धोखा किया, तो उसके बाद वो लड़की उस लड़के के प्रति एक दृष्टिकोण सेट कर लेती है कि उसने मेरे साथ धोखा किया, इसका मतलब वो धोखेबाज है, वो हरामी है, वो नीच है, वो ऐसा है, वो वैसा है। ये दृष्टिकोण उसने सेट कर लिया और जैसे ही ये उस लड़की के उसके माइंड में उसके प्रति ये दृष्टिकोण सेट होता है, वो स्थायी रूप से उसी समय उससे जुड़ जाता है। उसके माइंड में, उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो एक फाइल सेट हो जाती है, उसके प्रति एक फाइल सेट हो जाती है, उसके प्रति एक दृष्टिकोण सेट हो जाता है। वो दृष्टिकोण आगे के तमाम जीवन को उसको चलाते रहता है। उस इंसान के प्रति हमेशा, हर वक्त, हर क्षण उसका वही दृष्टिकोण रहेगा। अब ये दृष्टिकोण क्योंकि वैमनस्य भाव का दृष्टिकोण सेट हो गया, तो इसी भाव में वो बस आगे के तमाम जीवन में जलती रहेगी। ये अपन अपने जीवन में किसी भी घटना या कारण को लेकर नॉर्मल यार दोस्ती में बेस को लेकर कर सकते हैं, बन जाता है, या फिर छोटी मोटी बात को लेकर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, उसके बाद ये मानसिक दृष्टिकोण सेट हो जाता है। या किसी विचारधारा के प्रति हमारा दृष्टिकोण सेट हो जाता है कि उस विचारधारा को मानने वाले लोग ऐसे होते हैं। किसी विचारधारा ने आपके साथ आपकी विचारधारा को अलग नजरिए से पेश किया, तब आपका मानसिक दृष्टिकोण सेट हो जाता है उस विचारधारा के प्रति, या फिर किसी कंपनी या समूह के प्रति। ये दायरा फिर बढ़ता रहता है। शुरुआत में किसी एक इंसान के प्रति ऐसा दृष्टिकोण होता है, फिर हम उस इंसान से जुड़े तमाम लोगों के प्रति ऐसा दृष्टिकोण सेट कर लेते हैं। किसी के प्रति आज से 2 साल पहले या 10 साल पहले किसी इंसान ने आपके साथ धोखा किया या हमारे साथ धोखा किया, तो फिर उसके बाद हम उस इंसान के बारे में दृष्टिकोण सेट कर लेते हैं कि वो एक धोखेबाज है। अब वो एक धोखेबाज था, उसने धोखा किया, इसलिए हमने दृष्टिकोण सेट कर लिया धोखेबाज। उसने धोखा किया, ये बात सत्य है, बट उसके बाद हमने एक दृष्टिकोण सेट कर लिया माइंड में कि वो धोखेबाज है। अब वो धोखा उसने अतीत में किया, वर्तमान में वो कोई धोखा नहीं कर रहा है, लेकिन आज भी हम उसे धोखेबाज मान रहे हैं और उसके प्रति वही जो ही धोखेबाज मानते हैं, उसका वही धोखे वाली घटना हमें याद आती रहती है। और यही वजह है कि आज भी हमने उसके प्रति स्थायी दृष्टिकोण सेट कर रखा है, इसलिए हम आज भी उससे अतीत से जुड़े हुए, हम वर्तमान में उसके प्रति जी नहीं रहे। और जब हम किसी के प्रति एक बार दृष्टिकोण सेट कर लेते हैं, उसके बाद हम उसके बदले हुए स्वरूप को भी स्वीकार नहीं कर पाते। और इसके प्रति कारण यही है कि क्योंकि हमने एडवांस में उसके प्रति कुछ अलग तरह का नजरिया सेट कर लिया है। अब नए नजरिए को हम तब तक स्वीकार नहीं कर पाएंगे जब तक हम हमारे पुराने नजरिए को
वो क्या बोलते हैं, समाप्त नहीं कर पाते। जब तक हम हमारे पुराने नजरिए को, हमारे पुराने मानसिक दृष्टिकोण को समाप्त नहीं कर पाते हैं, तब तक हम उस इंसान के बदले हुए स्वरूप को या नए नजरिए को स्वीकार कर ही नहीं पाएंगे। और ये हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है? ये हमारे जीवन को, हमारी स्वतंत्र सोच को कंज्यूम करता है, प्रभावित करता है। क्योंकि जब हम किसी के प्रति एक दृष्टिकोण सेट करते हैं ना, तो उसके बाद उसी समय हम उससे जुड़ जाते हैं और ये एक स्थायी फाइल हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाती है, खुल जाती है। और ये फाइल फिर खुली रहती है, ये फाइल फिर कभी बंद होती नहीं है। ये फाइल कैसे बंद होगी? किसी के प्रति हमने गलत नजरिया सेट कर लिया, तो फिर लगातार अतीत से घटना आज से 5 साल पहले हुई, लेकिन आज भी हम उस घटना से जुड़े हुए हैं, क्योंकि उस जब घटना घटी उसी समय हमने उसके प्रति एक नजरिया सेट कर लिया और वो नजरिया आज भी हमारे माइंड में है। घटना 5 साल पहले हुई, लेकिन नजरिया तो आज भी हमारे माइंड में जिंदा है। इसीलिए हम अतीत से अब भी जुड़े हुए हैं, वर्तमान में है ही नहीं, अतीत से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम उसको लेकर परेशान रहते हैं। अब वो पिछले 5 साल पहले उसने हमारे साथ धोखा किया, हो सकता है आज वो ईमानदार व्यक्ति हो, लेकिन हम उसकी ईमानदारी को स्वीकार नहीं करेंगे। कोई और उसके बारे में अगर बात भी करता है कि वो एक बहुत ईमानदार इंसान है, तो हम उसकी ईमानदारी को स्वीकार ही नहीं करेंगे। ये बात हमें ज्वेलसी फील करवाएगी। कोई अगर उसके बारे में उसकी प्रशंसा करेगी, वो उस जैसा इंसान, ईमानदार कोई है ही नहीं, वो एक ईमानदार इंसान है, लेकिन उसने हमारे साथ धोखा किया, इसलिए हमारे माइंड में सेट है उसके प्रति धोखेबाज का दृष्टिकोण। तो जब भी उसके प्रति कोई ईमानदारी की बात करता है, तो हमारे माइंड में वो बात सेट ही नहीं होती है, वो फाइल हमारे उस माइंड के सॉफ्टवेयर में सपोर्ट ही नहीं होती। और इस सपोर्ट नहीं होने के पीछे कारण यही है कि हमने उसके प्रति एक धोखेबाज का दृष्टिकोण सेट कर रखा है। और क्योंकि जब भी ये हमारे किसी इंसान के प्रति जब भी दृष्टिकोण, हमारे जीवन में बहुत सारे होते हैं, किसी ने हमारे साथ लड़ाई की तो उसके बाद हम उसके प्रति दृष्टिकोण सेट कर लेते हैं कि वो लड़ाई का इंसान है, वो समझने वाला इंसान है नहीं है, वो व्यवहारिक इंसान नहीं है, वो ठीक नहीं है, वो गलत आदमी है, गंदा है, नीच है, हरामी है, नहीं, जो भी दृष्टिकोण सेट करते हैं उसके प्रति कर लेते हैं। और उसके बाद वो घटना तो कब हुई पता नहीं, लेकिन आज भी उस इंसान की, उसके प्रति जो हमने दृष्टिकोण सेट किया, वो दृष्टिकोण आज भी हमें परेशान करता रहता है। जब भी हम कोई काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तब उसकी याद आ जाती है। और वो क्योंकि दृष्टिकोण संचालित है ना हमारे माइंड में, उसकी फाइल खुली हुई है, तो वो फाइल तपाक से तुरंत आ जाती है हमारे सामने। कोई भी काम शुरू करते हैं, सोचना शुरू करते हैं, हमारी सोच में वो सोच आ जाती है। और इसकी वजह से हम आज भी उससे वैसे ही जुड़े हुए हैं। किसी इंसान के प्रति हम जानने की कोशिश करते हैं, कोई हमारे प्रति मान लो जानने की कोशिश करता है और कोई उस एडवांस में हमारे माइंड में कोई सेट कर देता है, अरे वो इंसान ठीक नहीं है और वो गलत इंसान है। उसके बाद हमारे माइंड में उसके प्रति सेट हो जाता है दृष्टिकोण कि वो गलत है। अब वो खुद लाख बार विश्वास कराना चाहिए, लेकिन फिर भी हमारा माइंड उस पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि हमने माइंड में उसके प्रति दृष्टिकोण सेट कर लिया है। और रियल में ये दृष्टिकोण, हम किसी के प्रति वैमनस्य भाव हमने सेट कर लिया, दृष्टिकोण, वैमनस्य दृष्टिकोण सेट कर लिया उसके प्रति, वो गलत है, वो धोखेबाज है, वो बुरा है, नीच है, हरामी, हमने सेट कर लिया माइंड में। अब इस दृष्टिकोण से असल में उस इंसान को हम कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, जिसके प्रति हमने ये सेट कर रखा है। हम उसका इस दृष्टिकोण से कुछ नहीं कर पाते, लेकिन ये हमें बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। ये हमें खुद को बहुत ज़्यादा, हमारी सोच को कंज्यूम कर रहा है, हमारी माइंड की कैपेसिटी को कंज्यूम कर रहा है, ये एनर्जी कंज्यूम कर रहा है हमारी। हर वक्त उबाल के कोई भी काम करते हैं, ये हमारे जीवन में आता रहता है। हर वक्त उसकी ये दृष्टिकोण हमें माइंड में आता रहता है और हम उस दृष्टिकोण को लेकर परेशान होते रहते हैं ना, उसने मेरे साथ धोखा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, वैसा किया, ये दृष्टिकोण सेट किया। आज ये दृष्टिकोण आज भी हमें परेशान करता रहता है। और यही कारण है कि हम उस इंसान को, जो इंसान हमारे साथ गलत करता है, उस इंसान को भूल नहीं पाते। हम बदले हुए, मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि उस इंसान से वापस संबंध बनाने चाहिए या उस इंसान को भूल जाना चाहिए, नहीं, मैं यहाँ पर ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ कि उससे पुनः उससे नज़दीकियाँ बढ़ानी चाहिए, ऐसी कोई बात ही नहीं है। लेकिन हम नज़दीकियाँ हमने छोड़ी कहाँ, उनसे नज़दीकियाँ, हम आज भी उससे जुड़े हुए हैं। असल में हमने उससे नज़दीकियाँ छोड़ी नहीं है। जब हमारे साथ घटना हुई उसके बाद से उससे एक दृष्टिकोण सेट कर लिया है, उस दृष्टिकोण से हम आज भी जुड़े हुए हैं। हम असल में उससे मुक्त हुए ही नहीं है, अभी भी अपूर्ण है उस इंसान से। और जब हम किसी इंसान से अपूर्ण रहते हैं ना, तो हम कोई भी काम करते हैं, किसी भी काम करते हैं, हम स्वतंत्र तरीके से किसी भी लक्ष्य के बारे में, टारगेट के बारे में सोचते हैं या एनीवे किसी के बारे में सोचते हैं, ये उबाल हमारे माइंड में आता रहता है। और जब ये माइंड में दृष्टिकोण हमें प्रभावित करता रहता है, तो हम उस इंसान को क्या कर पाते हैं, उस इंसान को कितना नुकसान पहुंचा पाते हैं या नहीं पहुंचा पाते हैं, वो बात मैटर ही नहीं है। यहाँ पर कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम अंदर से
उस इंसान के प्रति जो मानसिक दृष्टिकोण सेट कर रखा है, उस दृष्टिकोण से हमारा माइंड कितना प्रभावित हो रहा है, हमारी सोच कितनी प्रभावित हो रही है, हमारी माइंड की कैपेसिटी कितनी कंज्यूम हो रही है, ये हमें प्रभावित करता है। और असल में यही कारण है कि हम किसी इंसान को एक बार किसी घटना होने के बाद किसी इंसान को भूल नहीं पाते हैं। कोई इंसान हमारे साथ कुछ गलत कर जाता है, उसके बाद भी हमें भूल नहीं पाते हैं। इसके पीछे कारण यही है कि हमने उस इंसान के बाद, उस घटना के बाद उस इंसान के प्रति एक मानसिक दृष्टिकोण सेट कर रखा है, जो दृष्टिकोण हमें आज भी अपने अतीत से जुड़े हुए हैं। और उस अतीत से जुड़े हुए इसलिए हम आज अतीत में जी रहे हैं, वर्तमान में नहीं जी रहे हैं, और यही हमारी परेशानी के कारण है। और इस तरह से हमारे जीवन में बहुत सारे मानसिक दृष्टिकोण बहुत सारे लोगों के प्रति बनते रहते हैं। आशा करता हूँ शायद आपने अपने जीवन में किसी भी इंसान के प्रति अगर इस तरह का दृष्टिकोण है तो फील किया होगा। और अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।